मैं अमित कुमार सिन्हा फनी स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सर्च करिए और देखिए ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाते हैं और चैप्टर 2.2 का 11th क्लास के छात्र इस वीडियो का वॉच करें। जिनको जरूरत है 11th क्लास के छात्र 2.2 जिसमें हम संबंध, परिसर, प्रांत पढ़ाने वाले हैं। काफी ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीका से मैथ को एकदम पानी पानी करने वाले हैं, इसलिए आप YouTube चैनल से बने रहिए। आइए देखते हैं संबंध। रिलेशन पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज है 2.2 है, रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं संबंध का कि दो समुच्चय के कार्तीय गुणन के अवयव में युग्म होते हैं। युग्म के पहला घटक दूसरा घटक से संबंध, दूसरे घटक से संबंधित हो तो संबंध कहलाए। समुच्चय का संबंध एक कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। जैसे उदाहरण देखें हम यहाँ पे कि यदि B बराबर दिया है A, B, C है, Q बराबर अली, भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या है, तब संबंध R, तब संबंध R एक्स वाई, ऐसे दो घटक लिखना है, पहला और दूसरा एक्स वाई घटक लिखना है कि एक्स नाम का नाम वाई का प्रथम अक्षर है, एक्स अवयव बी और वाई अवयव क्यू है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कार्तीय गुणन निकालेंगे। कार्तीय गुणन आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया 2.1 में, जिसने बताया कि P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q में आपके पास A है, B है, C है और Q जो है अली, भानु, विनोय, चंद्रा और
दिव्या। तो ए से गुना करेंगे, ए ऑल क्रमिक जुग्म लिख रहा है। ए भानु, ए विनोद, ए चंद्रा, ए दिव्या, उसके बाद बी से बी अली, बी भानु, बी विनोय, बी चंद्रा, और बी दिव्या। उसके बाद सी अली, सी भानु, सी विनोय, और सी चंद्रा, और सी दिव्या। हमें ढूंढना है रिलेशन उस तरह का चाहिए क्रमित गुणा का कि एक्स वाई का एक्स नाम वाई का प्रथम अक्षर। तो देखिए यहाँ पे ए अली लिखल है, एक ये हो गया। ए से अब ए भानु, ए विनो, ए चंद्रा, ए दिव्या, ए नहीं है। अब बी से देखिए, तो बी जो है बी अली नहीं होगा, बी भानु हो जाएगा क्योंकि बी है यहाँ पे, बी विनोय हो जाएगा लेकिन बी चंद्रा नहीं होगा। तो हमारे पास मिला ए अली, बी भानु, बी विनोय। अब सी से देखेंगे तो सी से बस एक ही नाम है, सी चंद्रा। तो सी वही मिलेगा, देखिए सी चंद्रा हो जाएगा, सी चंद्रा। ये जो हमें प्राप्त हुआ यही संबंध, क्योंकि प्रश्न में बोला पहला घटक का पहला घटक एक्स वाई का प्रथम अक्षर। एक्स ऐसा अक्षर है जो वाई का नाम का पहला अक्षर है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है जो विनोय, तो बी है, चंद्रा लिखल है सी से तो सी है, और भानु लिखल है तो बी है, ए है तो अली है। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। देख के आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हम आरेख द्वारा भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, आइए देख रहे हैं। हम एक सेट के लिए बी के लिए यहाँ पे वृत्त बना देंगे और एक यहाँ पे क्यूब बना देंगे। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। यहाँ बाकी नाम है ए अली, बी भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या। अब देखिए हमें मिलाना है ए से अली, ए अक्षर इसका है, बी से दो संबंध हो रहा है, भानु के साथ भी हो रहे हैं और विनोय के साथ भी हो रहे हैं। सी से एक संबंध हो रहा है चंद्र। तो ये हमारा किरण और एक द्वारा मिल रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला परिभाषा, प्राम। दो में
समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमिक युग्म का प्रथम घटक प्रांत कहते हैं। इस उदाहरण में देखिए तो प्रांत जो है ए है, बी है, सी है, क्योंकि आप लिखते हैं ए अर्ली, देखिए पीछे में लिखे हैं प्रीवियस में कि ए अर्ली, तो ए वाला जो लेटर है और बी वाला जो है और सी वाला जो है, ये ABC आपका प्रांत कहलाएगा। रिलेशन का पहला घटक, जो पहला घटक होगा, दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ एक बार। बी 2 बार आएगा तो एक ही बार लिखाएगा। ABC इसका क्या हो जाएगा? प्रांत। तो किसी भी सेट में अगर हम संबंध निकाल रहे हैं तो उसका प्रथम घटक जो है ABC ही इसका क्रमिक घटक प्रांत होगा। अब हम पढ़ेंगे परिसर। परिसर पढ़ेंगे और परिसर को हम अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेंज। सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमिक युग्म का द्वितीय घटक परिसर कहलाता है। जितना द्वितीय घटक होगा वह संबंध आर का परिसर कहलाएगा। अगर युग्म हम बना रहे हैं एक्स वाई, तो वाई जो होगा परिसर होगा और एक्स जो होगा प्रांत होगा। ये प्रीवियस में हम देखते हैं इस रिलेशन में हमें क्या मिलने वाला है। तो अली, भानु, बिनोय और चंद्रा जो है परिसर है। इसमें देखें तो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा परिसर है। जबकि यही सब ले लिया जाएगा दिव्या तक तो सह प्रांत हो जाएगा। द्वितीय घटक जितना भी होगा वो संबंध में हो या ना हो उसे सह प्रांत कहा जाता है। आइए देखेंगे सह प्रांत। कोडोमेन इसमें होता है कि समुच्चय ए और बी में संबंध आर के क्रमिक युग्म बनता है, क्रमिक युग्म बनाते हैं, जिसमें बी के सभी अवयव को सहप्रांत कहा जाता है। सहप्रांत देखिए इसमें जैसे पी से क्यू में संबंध है तो ए पहला अक्षर है तो ए अली कहा गया, बी भानु, बी बोनो कहा गया, सी चंद्रा कहा गया, लेकिन डी का नहीं है। तो इसमें टोटल जितना क्यू में आ रहा है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या सब इस सहप्रांत है। लेकिन प्रांत में केवल कौन आ रहा है? परिसर में कौन आ रहा है? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या छूट जा रही है परिसर में। तो कभी परिसर
सप्रांत दोनों एक जैसे हो सकते हैं या दोनों बराबर हो, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ही परिसर कभी सहप्रांत के इक्वल हो जाएगा या सबसेट रहेगा। यहाँ पे परिसर जो है, इस क्वेश्चन के अनुसार परिसर जो है सहप्रांत में एंट्री किया है, उप समुच्चय बराबर नहीं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में परिसर और सहप्रांत एक जैसा होगा। क्यों होगा? जब सारे इसके अवयव संबंधित हो जाएगा, पहला घटक दूसरे घटक के सभी अवयव से संबंधित हो जाएगा, उस स्थिति में परिसर और सहप्रांत जो होंगे बराबर हो जाएंगे। इसमें दिव्या एगो छूट जा रही है, इसलिए इसका है उप समुच्चय। परिसर जो है सहप्रांत का उप समुच्चय हो रहा है। आइए आगे बढ़ना। उदाहरण हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। डी दिया हुआ है एक्स वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 1। ए को ए से संबंधित है, इसे एक तीर आरेख द्वारा बताना है। पहला नंबर यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ आर है, और इस आर को निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका पहला घटक एक ले रहे हैं। तो y के लिए यहाँ पे लिखल है कि x प्लस 1। अगर रफ देखेंगे आप तो y बराबर 1 प्लस 1 होगा 2 हो जाएगा। अगर आप 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 होगा 3 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो 3 प्लस 1 होगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अगर 1 ले रहे हैं तो एक बढ़ा के बोलना है, y का 2 होगा क्योंकि x प्लस 1 है। अगर हम 2 लेंगे तो 3 होगा, 3 लेंगे तो 4 होगा, 4 लेंगे तो 5 होगा, 5 लेंगे तो 6 होगा। लेकिन 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 इसमें है नहीं। ए से ए संबंध ज्ञात करना है, ए क्रॉस ए निकाल के आर निकालना है। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक आएगा। तो इस वजह से 7 नहीं हो पाएगा, तो इतना ही लिख पाएंगे हम। ये नहीं कि 1 लिए तो 2 हुआ, 2 लिए तो 3 हुआ, 3 लिए तो 4 हुआ, 4 लिए तो 5 हुआ, 5 हुआ तो 6 हुआ। तो 6 लेंगे तो 7 होना, 7 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए से ए क्रॉस निकाल के आपको संबंध बताना है। अब बात आती है कि इसमें चुनना क्या है। तो इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा बताने को कहा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं पहला भाग, तीर आरेख। तीर आरेख कैसे बनाना है? तो 2 वृत्त बना देना है इस टाइप से, पूरा गोल नहीं। और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब मिलाइए, 1 से 2 है, ये 1 2, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आर का प्रांत बताइए। आर का प्रांत, आर का प्रांत क्या होता है? तो जितना आपका घटक आया है पहला, वो प्रांत होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहला घटक प्रांत होगा। फिर आ रहा है दूसरा घटक। तो दूसरा घटक में परिसर होता है। पहला ही क्वेश्चन हुआ, दूसरा इसमें निकालना है सहप्रांत दिया है। सहप्रांत आपका पता है कि दूसरा टोटल घटक को सहप्रांत को कहा जाता है। वो संबंधित हो या ना हो, संबंध बनाया हो या ना बनाया, एक संबंध नहीं बनाया फिर भी हम सहप्रांत में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। और तीसरा कहा जा रहा है परिसर। परिसर हमको जानना है।
तो परिसर आर का सह प्रांत आर का परिसर आर का सह प्रांत जाना ना, आर का परिसर जाना है। तो द्वितीय घटक होगा, लेकिन जो संबंध बनाया है, संबंध हमारे पास देखिएगा 2 3 4 5 6 बनाया है, 2 3 4 5 6 बनाया है, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 हो गया। इसी टाइप से चैप्टर का हर क्वेश्चन आने वाला है, हम देखेंगे। अगला प्रश्न, अगला उदाहरण हमारे पास है 8। फिगर एक दिया हुआ है P और एक फिगर दिया है Q। इसमें बताया है 9, इसमें बताया है 4 और इसमें बताया है 25। इसमें लिखल है 5 3 2 1 -2 -3 और -5। अब इसको मिलाया गया है। 9 को 3 से और -3 से मिलाया गया, 4 को 2 से और -2 से मिलाया गया, 5 को 25 को 5 से और -5 से मिलाया गया। अब यहाँ पे बोला गया है इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इस संबंध को हम समुच्चय निर्माण में क्या लिख रहे हैं, आइए देखते हैं। 9 है, ये 3 से और -3 से संबंधित है, इसका मतलब 9 का वर्गमूल है ये +-3, 4 का वर्गमूल है +-2 और 5 का वर्गमूल है +-5। यानी जो P है, P का अवयव है, उसका वर्गमूल लिखना है। और हम यहाँ लिखते हैं कि x y कॉलम x y का वर्ग, x अवयव P और y अवयव Q। अब देखिए y अवयव Q है, तो y का वर्ग कहा गया, 5 का वर्ग 25 -5 का वर्ग भी 25, चाहे 25 का वर्गमूल कहिए, एक ही बात है। यहाँ x का वर्गमूल लिखना पड़ेगा, y है, नहीं तो y का वर्ग है x, जैसे मन ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, 4 का वर्गमूल 2 और -2 है, नहीं तो 2 और -2 का वर्ग का है 4, तो हम यहाँ लिखे y का वर्ग, तो y ये है, अब का इसे x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं y। 5 का वर्ग 25 -5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और -3 का वर्ग 9 है, यानी y का वर्ग x है। इसे x y क्या है, तो x जो है P में है और y जो है Q में, ये लिखा गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखेंगे ये है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में लिख रहे हैं R बराबर 9 का संबंध 3 से भी है और -3 से, 4 का संबंध 2 से भी है, 4 का संबंध -2 से भी है, 5 का संबंध -5 से, 25 का संबंध -5 से भी है और 25 का संबंध 5 से भी है। 5 और -5 दोनों से 25 का संबंध है। तीसरा बात है प्रांत और परिसर। परिसर जानना, तो प्रांत हम बताए हैं कि पहला अवयव संबंध का, संबंध जो बना है ये पहला अवयव P वाला पहला अवयव यानी x है, तो 9 4 और 25, और इसमें परिसर द्वितीय घटक होता है, सिर्फ एक छोड़ के, एक शामिल करेंगे तो सह प्रांत कहलाएगा। एक का संबंध नहीं ना है, जो संबंधित है उसी को लिखना है। 5 3 2 -2 -3 -5।
अब एक उदाहरण दिया है कि एक नोट है कि एन ए बराबर पी है और एन बी बराबर क्यू है। तो संबंधों की संख्या एन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा पी क्यू। संबंधों की संख्या जानना है, संबंधों की संख्या 2 के पावर एन ए क्रॉस बी, यानी 2n ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पे पी क्यू है। तो ये हो जाएगा संबंध। किसी संख्या जानना है, किसी भी सेट के संबंधों की संख्या जानना है तो 2 के पावर दोनों सेट के अवयव की गुणनफल के पावर कर दो। इस पे क्वेश्चन दिया है, उदाहरण 9 दिया है। उदाहरण 9 का दिया है, ध्यान दीजिए। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 और बी बराबर दिया है 3 4 दिया, 1 2 दिया है, 3 4 दिया है। ए से बी में संबंधों की संख्या जानना, संबंधों की संख्या 2 के पावर पी क्यू होता है। तो एन ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे पी का मतलब यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें एन ए जो है आपके पास 2 हो जाएगा, एन बी जो है एन बी हो जाएगा। तो गुना करें तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या है वह कितना हो जाएगी, 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। 16 हम लोग सेट तैयार कर सकते हैं, संबंधों की संख्या बना सकते हैं 16। प्रश्नावली 2.2 है और इसमें दिया हुआ है प्रश्न ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे 14 तक दिया हुआ और हमें ए से ए संबंध ज्ञात करना। ए से ए में आर ज्ञात करना संबंध, और संबंध के साथ साथ हमें लिखना है प्रांत, सह प्रांत और परिसर। लेकिन आर के लिए एक शर्त दिया है, एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0 और x अवयव, x और y जो अवयव है a है। आइए हम रफ देखें, अगर तो 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया, इधर चला जाएगा तो 3x बराबर y हो जाएगा। तो देखें हम कि अगर x का मान यहां पे हम y का मान 1 लेते हैं तो x तेगुना हो जाएगा।
आइए देखते हैं प्रश्नावली। देखते हैं प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है और a बराबर दिया हुआ है 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे 14 तक दिया हुआ है। ए से ए सेट निकाल में आर एक संबंध है। किस तरह का संबंध है तो दिया हुआ है कि एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0 लिखा है और बताया गया है कि x जो है एक्स वाई एक्स अवयव ए और वाई अवयव ए। आइए हम देखते हैं रफ 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो 3x बराबर वाई हो जाएगा। यानी अगर हम y का मान 1 लेंगे, क्योंकि ए से ए सेट है तो कोई भी एक्स वाई लिख सकता है, तो यहां पे हम 1 लेंगे तो इसका तेगुना है y 1 होगा तो 3x होगा। 1 मिनट गलत हो रहा है, 1x ले रहे हैं तो y के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 3x, तेगुना होगा। अगर हम 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, अगर 3 लेंगे तो 3 का 9 होगा, और 4 लेंगे तो 4 12 होगा, और 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे साफ लिखल है कि y जो लिखना है इस तरह भी x लिखेंगे तो उसमें 3 से गुना करेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। तो हम यही बता रहे हैं आप लोगों से कि अगर हम 1 ले रहे हैं x तो y का मतलब तेगुना x लिखना है, 3 से गुना करके लिखना है। y जब लिखना है तेगुना 3 दूनी 6, 3 का 9, 4 3 12। 5 लेंगे इसमें का तो 15 हो, जबकि 14 है, ए से सेटे निकालना है तो 14 है, 15 हो जाएगा तो आगे लिखेंगे नहीं। और बात आती है हमारा इस प्रश्न में कि ए आर का प्रांत क्या होगा। 3 नंबर सह प्रांत का होगा, आर का सह प्रांत क्या होने वाला है, और आर का परिसर क्या होने वाला है। परिसर आर का जो प्रांत है 1, 2, 3, 4 होगा, और 100 प्रांत टोटल हो जाएगा, क्योंकि ए से ए है तो एक दूसरा पहला हुआ है दूसरा हुआ, तो ए का टोटल अवयव हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 14 तक हो जाएगा। और परिसर में द्वितीय घटक जो संबंध बना है, आर एक संबंध है, तो यहाँ पे संबंध का द्वितीय घटक है 3 है, 6 है, 9 है, 12। अब आगे हम प्रश्न दिखाने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आर बराबर दिया हुआ है एक्स वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5। एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या, एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये प्रश्न का कहना है कि एक्स वाई एक ऐसे घटक है जहां वाई एक्स प्लस 5 है, लेकिन एक्स का मान 4 से कम है, यानी हम 3 तक ही लिख सकते हैं। आइए इसमें निकालना क्या है, तो संबंध को परिभाषित करना है रोस्टर रूप में। पहला रोस्टर रूप में सीधे संख्या के रूप में लिखते हैं। आप एक्स का मान यहां भरना है 1, लेकिन ये 1 भरेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। देखिए y का मान भरना है x प्लस 5। अगर हम 2 लेंगे
तो 5 2 7 हो जाएगा। हम 3 लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। 4 लेना ही नहीं है, 4 से कम बोला गया है। अब हमारे पास प्रश्न आ रहा है प्रांत क्या होगा। आर का प्रांत, आर का प्रांत और बी नंबर आर का परिसर। आर का परिसर जानेंगे और प्रांत। आइए देखते हैं। प्रांत जो होता है संबंध का पहला घटक होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 मिल जाएगा। और आर का परिसर जो होता है द्वितीय घटक होता है, तो 6 7 8 हो जाएगा। 6 7 8 हो गया। तीसरा प्रश्न देखना देखना क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का कह रहा है। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 5 दिया है। बी बराबर दिया हुआ है 4 6 9 दिया हुआ है। ए से बी संबंध इस तरह का है। ए से बी में संबंध आर बराबर एक्स कामा वाई कॉलन एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या। रोस्टर रूप में हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 3 5 है, 4 इसमें नहीं दिया है, और 4 6 9 डी में। अब हम क्रमित गुण लिखेंगे तो 1 4 क्रमित गुना, 1 6 और 1 9, 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6 3 9, 5 4 5 6 6 9। अब इसमें हमें संबंध ऐसा चाहिए कि एक्स और वाई का जो अंतर है वह आना चाहिए विषम संख्या। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा जो विषम है, तो लिख सकते हैं 1 6 में 1 घटाएंगे 5 होगा, विषम हो जाएगा। 1 में से 9 घटाएंगे ये नहीं, 4 में से 2 घटाएंगे ये भी नहीं होगा, 6 में से 2 घटाएंगे ये भी नहीं होगा, लेकिन 2 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 ये भी नहीं होगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, विषम हो गया। 9 में से 3 घटाएंगे 6 सम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 ये हो जाएगा, 5 में से 6 हो जाएगा, या 6 में से 5 1 होगा। माइनस प्लस पे नहीं ध्यान देना, बस अंतर आना चाहिए सम विषम। सम आएगा तो नहीं होगा, विषम होगा तो होगा। 6 में से 9 हो जाएगा 3। तो आप कोई भी जो लिखे हैं संबंध इसमें अंतर करिए, तो इसमें 3 होगा, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 4 हो जाएगा 1 है 3 है 1 है 1 है 3, सब विषम आ रहा है, इसलिए यह एक संबंध हमें प्राप्त हुआ जिस तरह से बोल रहा था प्रश्न। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें रोस्टर रूप में सिर्फ लिखने के लिए बोला गया, तो बस यहीं तक इसका आंसर होगा। आगे हम 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में फिगर मौजूद है, उस फिगर के बदौलत हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ P है जो कि हम लोग तीर आलेख बोलते हैं। यहाँ पे तीर आलेख में 5 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया है। यहाँ 3 4 5। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप
समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखेंगे संबंध आर एक्स जहां वाई, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा। मतलब ये है कि इसको हम x कह रहे हैं, इसको y कहते हैं, तो x और y का अंतर 2 है, और x जो है p का घटक है और y जो q का घटक। अब आता है इसका रोस्टर रूप लिखने में, तो रोस्टर रूप हम लिखेंगे, रोस्टर रूप संबंध आर 5 3 6 4 7 5। इसके बाद प्रांत आर का प्रांत, आर का परिसर। तो आर का जो प्रांत है इसमें पहला घटक होगा तो 5 होगा, 6 7 हो जाएगा, और इसमें होगा 3 4 5 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं आगे के प्रश्न। इसमें परिसर जानना है, परिसर भी हुई है क्या? अब आगे प्रश्न हमें 5 नंबर मिल रहा है। 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4 6 और संबंध आर ए बी कॉलम, ए बी अवयव, ए संख्या, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। आइए देखते हैं, हमारे पास अगर हम a क्रॉस a निकालते हैं तो एक रिलेशन ऐसा निकालना, a क्रॉस a नहीं निकालना है, निकालिएगा तो 36 वो होगा तो फायदा नहीं होगा, बहुत मेहनत पड़ेगा। सीधे हम निकाल रहे हैं कि 1 से 1 में भाग हो सकता है, 1 से 2 में भी भाग हो जाएगा, 1 से 3 में भी भाग हो जाएगा, 1 से 4 में भी भाग हो जाएगा, और 1 से 6 में भी भाग हो जाएगा। अब 2 से 3 में भाग नहीं होगा, लेकिन 2 से 4 में भाग तो जरूर होगा, और 2 से 6 में भी भाग अवश्य होगा। 3 से 4 में नहीं होगा, लेकिन 2 से 2 में हो जाएगा। 2 से 2 भी लिख लेंगे क्योंकि स्वयं का निकलेगा, एक क्रॉस से निकालना है। 3 से 3 भी निकल जाएगा, और 3 से 6 में भी भाग लग जाएगा, 4 से 4 में भी भाग लग जाएगा, और 6 से 6 में भी भाग लग जाएगा। बाकी 36 को हम जैसे पासा के लिए निकालते हैं, 36 को निकालना, लेकिन सब नहीं होगा। यहाँ जिसमें भाग लगेगा वही लिख रहा है। 1 से 1 में भाग लगेगा, 1 से 6 तक भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 में, 2 से 6 में, 3 से 3 में, 3 दूनी 6, 4 4 6 6। अब हमारे पास इसमें बताना क्या है, पहला आर का रोस्टर रूप, तो हमने रोस्टर रूप तो लिख चुके हैं, आर का रोस्टर रूप। अब हमें लिखना है आर का प्रांत, तीसरा लिखना है आर का परिसर। तो आर का प्रांत का मतलब क्या?
जितना पहला घटक है एक 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 तो एक ही बार लिखेंगे, दो 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 तो एक ही बार दो लिखेंगे, तीन तीन तीन, चार छह हो गया। अब परिसर की बात आती है तो सब द्वितीय घटक लिखा है। द्वितीय घटक में क्या मिल रहा है, तो एक दो तीन चार छह, चार छह दो तीन छह, चार छह, यानी एक भी मिल रहा है, दो भी मिल रहा है, तीन भी मिल रहा है, चार भी मिल रहा है, छह मिल रहा है, दोबारा नहीं लिखना होता। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6, आर बराबर दिया हुआ है x प्लस 5, x अवयव 0 1 2 3 4 5। हमें प्रांत और परिसर जानना है, प्रांत और परिसर को जानना है। आइए देखते हैं कि आर कैसे लिखेंगे। पहले तो 0 इसमें क्या लेंगे, तो x प्लस 5, तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। इसमें 1 लेंगे या 1 या जोड़ेंगे तो वह 6 हो जाएगा, वाई 2 लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा। कामा के बाद x में जोड़ के लिखना है 4, फिर यहाँ 4 5 9 हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें आर का प्रांत जानना है और बी नंबर आर का परिसर जानना है। तो आर का प्रांत किस तरह का होगा, तो जितना पहला घटक है 0 1 2 3 4 5 प्रांत हो गए, और परिसर द्वितीय घटक होगा, 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 9 और 10। x का मान दिया है, सेट का नहीं दिया है किसी, x का मान, और यहाँ x का मान भर रहे हो तो x है, मिल जोड़ देंगे तो y आएगा। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते हम निकाले, और प्रत्येक पहला घटक को हम लिखा है प्रांत और द्वितीय घटक को लिखा है परिसर। बस 3 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आर दिया है x का घन है q, और x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या लिखते हैं, 10 से कम अभाज्य संख्या, ऐसे 10 से कम संख्या का होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये रफ हो गया। अब इसमें आपका अभाज्य संख्या 7 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, 9 3 का 9 कट जाएगा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 कट जाएगा, और आइए देखेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम। इसमें दिया हुआ है कि संबंध आर है, और आर में बोला गया है कि x क्यूब x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए 10 से कम संख्या 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 2 3 5 और 7, ये अभाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। अब यहाँ पे हई x होता है और हई होता है y,
तो y के स्थान पे क्या भराएगा, 2 का क्यूब तो 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। अब हमारे पास रोस्टर रूप में 7 r बराबर होगा x r का मान 2 रखेंगे तो 2 के लिए 8 मिल रहा है, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 मिल रहा है, 5 रखेंगे तो 125 मिल रहा है और 7 रख रहे हैं तो 7 का क्यूब 343 हो जा रहा है। तो ये हमारा 7 नंबर प्रश्न बन गया। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है x y z है, तो n a हम देखेंगे तो हो गया 3, 1 2 3। b बराबर दिया है 1 2, तो b का nb का संख्या हो जाएगा 1 2 ही है। अब हमारे na क्रॉस b जानना है, तो na क्रॉस nb होता है, मतलब 3 गुने 2 हो जाएगा 6 हो गया। अब आइए संबंधों की संख्या जानना है। संबंधों की संख्या जानेंगे तो होगा 2 के पावर n, 2 के पावर n a क्रॉस b हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 6। 2 को 6 बार गुणा करेंगे 64 में चला जाएगा। तीसरा प्रश्न है 9 नंबर। r दिया है कि a और b अवयव z एक पूर्णांक संख्या है, तो हमें निकालना है परिसर और प्रांत। तो a अवयव z है और b अवयव z है। हमें पता है कि r का प्रांत चाहिए, तो प्रांत जो होता है पहला घटक होता है, पहला घटक इसमें a है, तो a किसका घटक सदस्य है, तो z का, तो z हो जाएगा। b जो है द्वितीय घटक है, तो परिसर होता है, r का परिसर जो होता है दूसरा घटक होता है, और b जो है किस समुच्चय का है, तो z का, इसलिए z हो जाएगा। यहाँ आंसर कंप्लीट हुआ। r का प्रांत होगा z और r का परिसर हुआ z, और z को हम कह रहे हैं पूर्णांक। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।